हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्राची एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे एंड आपकी स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही होंगी। एंड आज है 8 दिसंबर और आज से आप लोगों के पास 12 डेज़ है, 12 to 10 डेज़ हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए। सो आई होप आपकी पढ़ाई बहुत 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 अच्छी चल रही होगी इस टाइम पे एंड काफ़ी सारा स्ट्रेस भी होगा। आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं रखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट बात करने आए हैं आज हम, क्योंकि टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज बहुत वीडियोस हो चुके हैं। अब ये वीडियो इसी मोमेंट के लिए थी, जितनी भी राइटिंग प्रैक्टिस करनी थी कर ली, जितने टेस्ट देने थे दे लिए, जितने शॉर्ट नोट्स बनाने थे बना लिए, जितने रिविजन्स मैराथन जितना कुछ करना था सब कर लिया। हाँ, अभी भी नर्वसनेस हो रही है, थोड़ा बहुत डर है, एग्ज़ाम फॉर्म भर तो दिया है, पेपर तो देना है, स्टिल यू आर हैविंग टाइम। आप लोग अपने मैराथन्स देखिए, रिवीजन करिए, जैसे जैसे हम लोगों ने फॉलो अप किया है। अगर आप न्यू भी हैं बट जैसे भी आप हैं, हिम्मत नहीं हारनी, एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर बहुत अच्छे से करना है, बिकॉज लास्ट के दिनों में हम लोग जो कुछ भी पढ़ते हैं ना वो हमारे माइंड में सेट रह जाता है। तो इस टाइम पे अगर आप कोई भी चीज़ को बहुत शिद्दत से बहुत ढंग से पढ़ोगे तो वो आपके माइंड में रिटेन करेंगी चीज़ें, ठीक है। तो आज की वीडियो है कि हमें पेपर में आंसर्स कैसे प्रेजेंट करने हैं, लाइक व्हाट इज द एग्जैक्ट करेक्ट वे टू प्रेजेंट योर आंसर्स इन एग्जाम। लाइक मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए टेलीग्राम पे कि 8 मार्क के लिए कितना आंसर लिखना है, 5 मार्कर के लिए कितना लिखना है, 3 मार्कर के लिए कितना लिखना है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए कितना लिखना है। सो कितना लिखना है डजंट मैटर, इतना ये मैटर नहीं करता। आप 3 पेज भर रहे हो 8 मार्क्स के लिए, 2 पेज भर रहे हो 8 मार्क्स के लिए, एक्चुअली में ये इतना मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि आप कंटेंट क्या लिख रहे हो, क्या कंटेंट जा रहा है आपके आंसर के अंदर, वो ज़्यादा मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे 3 मार्क के अंदर एक क्वेश्चन आया, सपोज कर लेते सिक्योरिटी लॉ का, म्युनिसिपल बॉन्ड्स के बारे में आपसे उन्होंने पूछा। 3 मार्क का क्वेश्चन है, म्युनिसिपल बॉन्ड्स के बारे में पूछा। आप बोलोगे कि भाई इसको म्यूनी बॉन्ड्स बोलते हैं, ये गवर्नमेंट के थ्रू इशू किया जाता है प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने के लिए, जैसे रेलवेज हो गया एट्सेट्रा, राइट, इस टाइप से। फिर आपने उसकी सर्टेन कंडीशंस बता दी कि जैसे इसके लिए कोई नेगेटिव नेटवर्थ नहीं होनी चाहिए एंड जो भी कंडीशंस है वो आपने उसको बता दिया। इससे ज़्यादा आप क्या लिखोगे, इससे ज़्यादा कंटेंट तो आपको खुद को नहीं पता। हाँ, अब अगर आपको पता है कि म्युनिसिपल बॉन्ड्स को म्यूनी बॉन्ड्स भी बोलते हैं, अब अगर आप इस लाइन को 2-3 बार एक्सटेंड करके लिख रहे हो, फिर आप जो प्रोजेक्ट्स की लाइन है प्रोजेक्ट्स का लिख के फिर फालतू में फॉर एग्जाम्पल लिख रहे हो, आंसर को एक्सटेंड कर रहे हो फॉर व्हाट, कि भाई 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स के हिसाब से भी मान लेते कि 5 मार्क के हिसाब से ना एक पेज का आंसर बन जाए। उतना कंटेंट है ही नहीं उस आंसर में। जितने पॉइंट्स आपको मॉड्यूल में गिवन है, जितने पॉइंट्स आपने पढ़े हैं, उससे ज़्यादा आप लोग नहीं लिख सकते। तो फालतू में आंसर को एक्सटेंड करने के लिए, पेज बढ़ाने के लिए, क्योंकि 5 मार्क के लिए क्वेश्चन है या 3 मार्क के लिए क्वेश्चन है तो आपको बढ़ा चढ़ा कर लिखना है, डजेंट मैटर। पॉइंट टू पॉइंट सारे पॉइंट लिखे जाएंगे तो मार्क्स पूरे ही मिलते हैं। ये मैंने अपने पेपर में चेक किया था, जब मैंने अपने RTI से कॉपीज़ मंगवाई तो मैंने ये चीज़ नोटिस की। आंसर की लेंथ मैटर नहीं करती, आंसर के क्वांटिटी मैटर करती है कि क्या, सॉरी नॉट क्वांटिटी, इट्स क्वालिटी, कि आपने क्या आंसर लिखा है, क्या जो सारे पॉइंट्स हैं वो कवर हो रहे हैं। अब 8 मार्क के क्वेश्चन में जनरली पूरा एक टॉपिक, जैसे JIGL में तो टॉपिक दे दिया, आपको लिखना है, पेजेस पे नहीं फोकस करना, जो क्वेश्चन पूछा है वो देखना है। हाँ, जब आप आंसर लिखने पे आते हैं आराम से 1-1.5 पेज का आंसर तो वो चला ही जाता है, 1-1.5 ज़्यादा से तो 2 पेज, मतलब आगे पीछे के हिसाब से 2 पेज का चला जाता है, इससे ज़्यादा वो नहीं जाता आंसर, क्योंकि क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पे मैटर करना। तो ये चीज़ें मत देखो कि यार कितना लेंथ होना चाहिए आंसर की, क्या होनी चाहिए। अच्छा, अब हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। मार्क्स के हिसाब से मैंने बता दिया कि ये भी नहीं है कि भाई 4-5 मार्क के हिसाब से है तो सिर्फ 2 लाइन में ही आंसर को खत्म कर दिया, ऐसा भी कुछ नहीं करना है। एक प्रॉपर फुल फ्लेज आंसर, इतना कंटेंट हमारे मतलब लाइक हमारे नोट्स में गिवन होता है कि हम 3 मार्क के हिसाब से या 5 मार्क के हिसाब से अपने आंसर को प्रेजेंट कर सकें, ठीक है। तो ये चीज़ माइंड में रखकर चलना है। ये पेजेस पे फोकस, BCom के पेपर नहीं हो रहे हैं जो पेजेस भरने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पॉइंट्स बहुत अच्छे से लिखने हैं। अब मैं पॉइंट्स पे बार बार फोकस करी। पैराग्राफ जनरली इतना अट्रैक्शन नहीं देता जितने पॉइंटर्स में आंसर्स देते हैं। लाइक
म्यूनिसिपल बॉन्ड्स का पूछा ना, तो आपने लिख दिया म्यूनिसिपल बॉन्ड्स आर ऑल्सो नोन एज म्यूनी बॉन्ड्स लिखा, उसके आगे आपने पॉइंट 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 बनाए, देन सर्टेन कंडीशंस एंड उसके कंडीशंस के पॉइंट्स लिख दिए। सो पॉइंटर्स हमेशा आंसर को अच्छा बनाता है, जैसे बल्क डील, ब्लॉक डील, ये हो गया। तो ये भी आप उसमें गिव कंटेंट ही इतना गिवन है, टाइमिंग्स गिवन है, अमाउंट गिवन है, तो जब आप सारी चीज़ें लिख दोगे तो उसके पास आपके पास एक्स्ट्रा कंटेंट है ही नहीं। जब सब चीज़ें कवर है तो पूरे मार्क्स आपको मिलते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो आंसर की कोशिश करनी है कि हम लोग पैराग्राफ से ज़्यादा पॉइंटर्स पे फोकस करें। डिफरेंस बिटवीन जब भी आप लोग लिखेंगे बेसिस लिखने हैं, अगर आप लाइक EBCL में जैसे अगर मैं बात कर लूँ, अगर आप पैराग्राफ फॉर्म में लिखते हैं तो मतलब अगर टैबुलर फॉर्म में नहीं लिखना चाहते तो ऐसे लाइक पहला लिखा उसके 3 पॉइंट, दूसरा जो उसका डिफरेंस का सेकंड पार्ट है वो लिखा उसके 3 पॉइंट, ये चीज़ भी करोगे फॉलो। सॉरी, यू आर सॉर्टेड टू गो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, पेजेस भरने पे फोकस नहीं करना, आंसर को बहुत साफ सुथरे तरीके से लिखने की कोशिश करनी है, जितना क्लीन एंड नीट एंड जितना पॉइंटर्स में आपका आंसर होगा उतना अच्छा होगा। केस स्टडीज वाले क्वेश्चंस को फैक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम, कंक्लूजन, इसके हिसाब से एंड एज पर सेक्शन और एज पर प्रोविजन लिखना है, ये हमको पता है, ठीक है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके आंसर को और भी अच्छा बनाएंगी। हम हमेशा जब भी पेपर देने जाते हैं ना, वी लाइक कि अरे हमें सब कुछ आता है, हम बहुत अच्छे से लिखेंगे, लेकिन हम एक चीज़ भूल जाते हैं, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन हम हमेशा भूल जाते हैं अपने आंसर के अंदर, वो हमें नहीं भूलना है। जब भी आप कोई आंसर लिखते हैं उसके अंदर जो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, लाइक आपने कोई सेक्शन नंबर कोट किया है, आपने कोई केस स्टडी को केस लॉ कोट किया है, उसको हमेशा अंडरलाइन करो नीटली, पेंसिल से अंडरलाइन करो। अब आप बोलोगे यार इतना टाइम नहीं होता है। जब आप लिखते हो ना आंसर, साथ साथ पेंसिल से अंडरलाइन करते हुए चलो, बाद का वेट मत करो। बाद का वेट करोगे तो टाइम कभी भी नहीं बचता, साथ साथ में करते चलोगे, जितने आंसर्स अंडरलाइन हो जाए उतना ही बेटर है। एग्जामिनर को भी एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि बच्चे ने काफ़ी प्रेजेंटेबल तरीके से अपने आंसर को लिखा है। इट मैटर्स, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये मैटर करता है आप अपना आंसर कैसे प्रेजेंट करो। लास्ट में जाते जाते ऑब्वियसली हैंड राइटिंग बेकार हो जाती है, बट एटलीस्ट शुरू के जो आपके 12, 15, 20 पेजेस है वो बहुत नीट होने चाहिए, बहुत प्रेजेंटेबल होने चाहिए और आंसर्स उस पर बहुत अच्छे होने चाहिए। पहले उसी आंसर को अटेंड करना है जो आपको सबसे बेस्ट आता है। ये नहीं करना कि 8 नंबर का है तो मैं तो पहले यही करूँगी, बहुत मार्क्स का है। जनरली मेरा वो माइंडसेट रहता था कि मैं पहले ज़्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करूँगी, क्योंकि 8 नंबर के 2 क्वेश्चन में तो 16 नंबर तो ऐसे ही हो गए। लेकिन वो तभी करना है जब बहुत अच्छे से वो आंसर हमको आता है, पता है इसमें हमें एक एक पॉइंट पता है और गलती कुछ भी नहीं होने वाली है, ठीक है। तो आंसर हम लोग सबसे पहले वही वाला लिखेंगे जो हमें बेस्ट आता है, और जनरली कोशिश करनी 5 मार्क्स से 8 नंबर वाला अगर आता हो तो बेटर है, नहीं आता हो तो 4 नंबर 3 नंबर जौन से आते बेस्ट आते वो उनको पहले लिखो। कटिंग्स अवॉइड करनी है, जितनी से ज़्यादा आप लोग पेपर में कटिंग्स को अवॉइड करें उतना ही ज़्यादा अच्छा है। एक ही कलर का पेन यूज़ करना है और एक पेंसिल यूज़ करनी है आंसर्स को अंडरलाइन करने के लिए। एंड ये मैं एक बार आपको सारी चीज़ें अपने उसकी बता रही हूँ। उसके बाद आप लोग कोई लेफ्ट हैंड साइड पे कोई लाइंस खींचने की ज़रूरत नहीं है आपको। राइट हैंड साइड पे अगर आप चाहते हो तो बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं लेना, थोड़ा सा मार्जिन लेके आप लोग लाइंस खींच सकते हो पेंसिल से, सो दैट एक रफ नोट आपका हो जाता है। उसके अलावा या आई गेस हाँ, एक आंसर ख़त्म हो जाता है ना तो एक आंसर फिनिश होने के लास्ट में एक लाइन खींच दो, ताकि पता लग जाए कि इससे आगे आपने अपना आंसर नहीं लिखना, बस यहीं पे आपका एंड हो गया आंसर का। तो ये सब चीज़ें प्रेजेंटेशन में कवर होती हैं। सो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपने पेपर में आंसर लिखते हुए ध्यान रखना है। सेक्शन नंबर तभी लिखना है जब हमें बहुत अच्छे से आता है, रेगुलेशन नंबर तभी लिखना है जब हमें बहुत अच्छे से आता है, याद है। उसके अलावा केस लॉ कोई खुद से बनाकर नहीं लिखना, पता है केस का नाम तो ही लिखना है। और केस स्टडी ना हमेशा ऐसा लिखना है, लाइक एशबे वर्सेस वाइट है तो आपने अपना बताया कि क्या आंसर बनता है, उसके साथ आपने नीचे लिखा केस लॉ, एशबे, नेक्स्ट लाइन वर्सेस, नेक्स्ट लाइन वाइट, एशबे वर्सेस वाइट।
इस तरीके से लिखना है आपने। तो ये कितना सेंटर में आपने केस स्टडी का नाम लिखा, हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। बाकी एक बार सैंपल मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों को भेज दूंगी। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी हो गई है कि आंसर्स कैसे लिखने एग्जाम में, क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है, कैसे करना है। एंड आई होप आप लोगों के पेपर बहुत अच्छे जाएं। छोटी छोटी टिप्स ट्रिक्स अभी भी रील्स पे आती रहेंगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।